देखो पी साइड में क्या था आपके पास में, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया एक सबस्ट्रेट, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट लेने के बाद में इसको पेंटावेलेंट वेफर्स के इंप्योरिटीज के लिए क्या किया, एक्सपोज किया। उससे क्या हुआ, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर में आपके पी साइड और एन साइड सेमीकंडक्टर मटेरियल बन गए। अब जो पी साइड और एन साइड सेमीकंडक्टर मटेरियल जो बने हैं उसमें हो क्या रहा है, चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। एक बात समझना, यहां पर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ, मतलब पी साइड में होल्स ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन की मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो फ्लो हो रहा है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, साला ये डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। ड्रिफ्ट कब होता है, किसी फोर्स के कारण, और वो फोर्स मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स। और डिफ्यूजन कब होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण, उनके वॉल्यूम में अंतर के कारण या उनके अमाउंट में अंतर के कारण जो फ्लो हो रहा है वो डिफ्यूजन कहलाता है। जबकि किसी फील्ड के फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो मूवमेंट होता है उसे ड्रिफ्टिंग कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ड्रिफ्ट करंट पढ़ा होगा, याद है, वहां डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होने के कारण यहां पर क्या हुआ कि होल्स ने पी साइड से डिफ्यूजन स्टार्ट किया एन साइड में, और फ्री इलेक्ट्रॉन ने डिफ्यूजन स्टार्ट किया कहां से, एन साइड से पी साइड में। जब होल्स आगे चल रहे हैं तो पीछे क्या छूट रहा है, नेगेटिव इमोबाइल आयन, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो पीछे क्या छूट रहे हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस यहां पे छूट रहे हैं। अब चूंकि होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो भैया इनके डिफ्यूजन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे नाम दिया हमने डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। सवाल बन सकता है इस पे। तो अब देखो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ने लगेगा। मैं बोला ठीक है भैया, डिफ्यूजन करंट बढ़ने लगेगा। डिफ्यूजन करंट जब बढ़ रहा होगा तो वास्तविकता में जंक्शन पे क्या कहानी हो रही होगी, पी साइड से आने वाला होल्स, एन साइड से आने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में रिकंबाइन होंगे, और पीछे वही अपना जिसको छोड़ के आए थे, पी साइड से होल चला था, उसने पीछे क्या छोड़ा था, नेगेटिव इमोबाइल आयन छोड़ा था, ठीक है, और इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में रिकंबाइन होकर इसने पीछे क्या छोड़ा था, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। तो इसके कारण क्या हुआ भैया, ये रिकंबाइन हो गए, और एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन और नेगेटिव इमोबाइल आयन के कारण यहां पर एक न्यूट्रल रीजन फॉर्म हुआ। इस न्यूट्रल रीजन की कहानी यह है कि एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है और पी साइड में नेगेटिव इमोबाइल आयंस है। पॉजिटिव इमोबाइल आयंस ने एन साइड में पोटेंशियल क्रिएट किया, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव इमोबाइल आयंस ने पी साइड में एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया, जिसके कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इनको इधर उधर जाने से रोक दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, होल्स को पी साइड से एन साइड की तरफ आने से रोका और फ्री इलेक्ट्रॉनों को एन से पी की तरफ जाने को रोक दिया। लेकिन चूंकि अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, ये क्या करेगा, इधर के फ्री इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा और इधर के होल्स को इधर खींचेगा। तो इन्होंने इसने क्या कर दिया, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करा दी होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉनों की। इसके कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि ये चल रहे हैं फोर्स के कारण चल रहे हैं, फील्ड फोर्स के कारण चल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग होगी, जिसके कारण ड्रिफ्ट करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और उस ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी एन से पी साइड में। ठीक है, इस पे सवाल बन सकता है। तो अब ये क्या करेगा, कब तक होगा ये काम, ये तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, और जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस जगह पे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट सेम होंगे। और ऑल्सो यहां पर एन साइड में पॉजिटिव, पी साइड में नेगेटिव इमोबाइल आयंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसे कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल यहां पर कहा जाता। फ्यूजन करंट होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये डायरेक्शन पे सवाल आ सकता है। ड्रिफ्ट करंट की क्या होगी, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। अच्छा एक बात बताओ, पहले कौन आता है, डिफ्यूजन करंट या ड्रिफ्ट करंट? तो पहले पिक्चर में डिफ्यूजन करंट आता है, फिर ड्रिफ्ट करंट आता है। डिफ्यूजन करंट के कारण ही, डिफ्यूजन की प्रोसेस होने के कारण ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नहीं तो नहीं आता। अच्छा भैया, और 0.3 वोल्ट NCERT सर ये क्या कर रहे हो, कौन सा ज्यादा अंतर था? बट भाई देखो, हमें चलना किसके हिसाब से है,